नमस्कार। देखिए, आज अपन रेखागणित का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, चतुर्भुज, जो सभी क्लासों में है। ये छोटी क्लासों से लगाकर बड़ी क्लासों में इसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन चतुर्भुज की परिभाषा समझ लेते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चार रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। स्पष्ट है? इसमें चार भुजाएं होनी चाहिए, नाम से स्पष्ट है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति। तो चार रेखाखंडों से घिरी बंद समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जो रेखाखंड होते हैं वो भुजाएं कहलाती है इस चतुर्भुज की। इसमें चार भुजाएं और चार कोण होती हैं। अब देखिए चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है आयत। इस प्रकार की आकृति होती है आयत की। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ये, परंतु आयत क्यों है, इसकी विशेषता देखिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान नाप की हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान नाप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। देखिए, ये ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं, समान माप की है ये। इसी प्रकार से ए डी और बी सी ये समान माप की है। तो सम्मुख भुजाएं समान माप की हो गई और ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसे हम आयत कहते हैं। ये चतुर्भुज का दूसरा प्रकार वर्ग। इस प्रकार की आकृति होती है। इसकी ये चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण समकोण है। तो परिभाषा देखिए इसकी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान नाप की हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी परिभाषा है। अब देखिए, आयत और वर्ग दोनों को समान देखिए कैसे है ये। इस प्रकार से कि एग्जाम में सवाल किस प्रकार आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो देखिए कि आयत और वर्ग, एक आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, परंतु एक वर्ग हमेशा आयत होता है। याद रखना, ये एक वर्ग हमेशा आयत होता है, जबकि आयत कभी वर्ग नहीं होता है। समझ गए होंगे आप कि क्या समानता है इन दोनों में और क्या असमानता है। आयत की आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है ही है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर है, तभी तो सभी भुजाएं बराबर हैं। तो आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी वर्ग की सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो गई। तो एक वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चतुर्भुज का प्रकार समांतर चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो, भुजाओं के दो युग्म होते हैं, सम्मुख युग्म, एक ये भुजा एक ये, इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं। तो ऐसे यदि प्रत्येक युग्म समांतर हो, ये दोनों भुजाएं इसमें बीसी समांतर एडी और एबी समांतर डीसी, भुजाओं के प्रत्येक युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता हो गई, सम्मुख भुजाएं समान माप की होगी और भुजाओं के
जो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म है वो समांतर होगा। सम्मुख कोण समान होंगे इसके अंदर, कोण ए और कोण सी इसमें समान होगा। इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी ये समान होंगे, इस प्रकार से इसमें ये समान होंगे। इसी प्रकार से जो इनके विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं ये यानी जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु हैं वहाँ बराबर दो भागों में ये विकर्णों को बांटेंगे। देखिए विकर्ण किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं अपन। चतुर्भुज में वे रेखाखंड, चतुर्भुज में वे रेखाखंड जो भुजा नहीं हो और सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला हो, यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो भुजा नहीं है चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। याद रखिए, वापस समझ लीजिए एक बार। किसी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो भुजा नहीं है उसे विकर्ण कहते हैं। जैसे ए और सी सम्मुख शीर्ष हैं, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ए सी एक विकर्ण है। इसी प्रकार से बी और डी सम्मुख शीर्ष हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये बी डी एक विकर्ण है। परंतु बी और सी ये सम्मुख शीर्ष होते हुए भी विकर्ण नहीं है, क्योंकि ये इसकी एक भुजा है। ठीक है ना। अगला चतुर्भुज चौथा, समलंब चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, यानी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर हो, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से एक ये चतुर्भुज है जिसका नाम पी क्यू आर एस है। इसके अंदर ये जो पी क्यू एस आर के समांतर है, यानी सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही ये समांतर है। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं उन्हें हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगला चतुर्भुज का प्रकार समचतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो ये समांतर हैं एस टी समांतर पी यू और पी एस समांतर यू टी। परंतु समचतुर्भुज में चारों भुजाएं जो हैं वो समान माप की होती हैं, इसलिए इसका नाम है समचतुर्भुज। देखिए पांच प्रकार के त्रिभुज हो गए, पांच प्रकार के चतुर्भुज हो गए हमारे पास में। तो पांचों प्रकार के चतुर्भुजों की परिभाषाएं ढंग से याद करें आप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% इन प्रश्नों पर, इन परिभाषाओं पर आधारित आ सकता है एग्जाम में। जैसे देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है कि वह कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण समान माप के हैं। चारों भुजाएं और चारों कोण समान माप के हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है इसमें वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस प्रकार नाम लिखे हो सकते हैं। तो देखिए चारों कोण और चारों भुजाएं दो चतुर्भुजों में समान होती हैं, समचतुर्भुज और वर्ग में। परंतु चारों कोण वर्ग में ही समान होते हैं। समचतुर्भुज में चारों कोण समान होने जरूरी नहीं है, इसमें सम्मुख कोण समान होते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। एक इसी प्रकार का प्रश्न और देखिए, वह कौन सा चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण समान माप के हो। दोनों विकर्ण समान माप के हो, यानी विकर्णों के माप भी समान हो दोनों। तो देखो इसमें वर्ग के दोनों विकर्ण समान माप के होंगे,
इसी प्रकार से आयत के भी दोनों विकर्ण समान माप के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इसमें समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी याद रखना है आपको कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जहाँ ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये इस प्रकार से समद्विभाजित करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको ये भी याद रखना है आपको कि किस प्रकार से ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।